हूं, अभिनंदन करता हूं। आप कीमती समय निकाल के हमारे बीच में पधारे हैं। आप सबका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं। 2 दिन पहले का ये विषय है। संयम लोढ़ा जी को ने कलेक्टर परिसर के बाहर कुछ लोगों को धरना प्रदर्शन लेकर के बाहर जो धरना प्रदर्शन किया, और उस धरना प्रदर्शन के अंदर उन्होंने बताया कि सिरोही के मंत्री जी पर 1 करोड़ का उन्होंने जो आरोप लगाया है। माननीय विधायक साहब, आपको मैं पूछना चाहता हूं कि आपके पास इस प्रकार क्या सबूत है और किस सबूत के और किन तथ्यहीन आधारित आपने उस मंत्री जी पर आरोप लगाए हैं। और आपने यदि उस राम जी के मंदिर को लेकर आपने एक विषय रखा है कि उनकी ज़मीन के पट्टे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय ओटाराम जी के द्वारा आपने फ़ोन करके वो पट्टे बनवाए गए हैं। क्या उनके पास सबूत हैं? और यदि सबूत हैं तो माननीय विधायक संयम जी लोढ़ा उस सबूत को पेश करें, वरना इस प्रकार की लोकप्रियता हासिल करने के लिए आप भोली भाली सिरोही की जनता को बगलाट नहीं करें। मैं विधायक जी ये पूछना चाहता हूँ कि आपके पास आपने मुंडारा 1 करोड़ जाने का विषय रखा, उसका आपके पास में प्रमाण क्या है? दूसरा, वो बता रही थी इतना आज के उनको राम मंदिर याद आ रहा है, राम जी की ज़मीन, राम द्वारा की ज़मीन याद आ रही है। माननीय विधायक जी, आपके समय में सिरोही के आपके कार्यकाल के अंदर सिरोही की स्थिति क्या थी? आपके कार्यकाल के अंदर आपने कालंदरी के अंदर शनि धाम की मंदिर की ज़मीन को तोड़ा, उनकी दीवार को तोड़ा, मंदिर तोड़ने का काम किया। आपके क्षेत्र में, आपके घर के पीछे आपने शिवगंज के चांदना गांव के अंदर आपने हनुमान जी मंदिर की जो मूर्ति थी, आपके कार्यकाल में उस मूर्ति को तोड़ने के साथ साथ पैरों से ठोकर मारने का काम यदि किसी ने करवाया है तो आदरणीय विधायक जी आपके कार्यकाल में हुआ है। इसके अलावा आप आबू रोड के प्रकरण को लीजिए, हनुमान टेकरी वाला विषय, हनुमान जी का जो मंदिर था, उस विषय को आपने आपके कार्यकाल अंदर आप पुलिस के बल पे, जब हमारे कार्यकर्ताओं ने उस मंदिर का विरोध किया तो आपने उनको पुलिस के बल पे आपने उन कार्यकर्ताओं के 50 लड़कों पे आपने मुकदमा करने का काम किया है। इस प्रकार की घिनौनी किसी ने हरकत यदि सिरोही में की है तो आदरणीय संयम लोढ़ा ने की है। मैं उनको ये आज कुछ लोगों को लेके 500 लोगों को लेकर तथ्यहीन आधारित लेकर के आप कलेक्टर दल के बाहर यदि धरना प्रदर्शन कर रहे हो, आपके पास ऐसा क्या है? यदि ऐसा कोई विषय था, पट्टा का प्रकरण था, तो आप उनको यदि उनको ना आप न्यायालय के अंदर, आप कोर्ट के अंदर पेश करते कि इस प्रकार की यदि आपने, और उसमें यदि है तो आज मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे आदरणीय सांसद साहब, आदरणीय मंत्री जी ने ये आदेश दिया है कि कलेक्टर प्रशासन को कि आप तुरंत प्रभाव से इस प्रकार की जांच करके विषय को दूध का दूध पानी का पानी करें। आपने उनके ऊपर सीधा आरोप लगाया है, आप क्या हासिल साबित करना चाह रहे हो? आप सनातन धर्म विरोधी हो, आप हिंदू धर्म के विरोधी हो। आपने राम के बारे में, मैं यहाँ तक कहते हुए बड़ी शर्म का विषय है कि जब हमारे राम मंदिर के जो भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, आपकी पार्टी के लोगों को जब हमारे लोगों ने उनको निमंत्रण दिया तो आपने उन निमंत्रण को स्वीकार करने तक ठुकरा दिया कि हम राम मंदिर के उसके भव्य प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। इससे बड़ा क्या विषय हो सकता है? आप सनातन धर्म विरोधी हो। आपके कार्यकाल में किस प्रकार के काम हुए हैं वो आप सब अपने आप को साबित हैं। आप केवल आप अपनी लोकप्रियता इस भोली भाली जनता से केवल आप लोकप्रियता हासिल करना चाहते हो। आपको पता है कि आपकी 2023 के अंदर आपकी यहाँ की सिरोही की जनता ने 37,000 वोटों से आपको घर भेजा। आप 2028 के अंदर वही सिरोही की जनता है, आपको धूल छटाने के लिए आप तैयार रहना। आप इस प्रकार की जनता को बदलने का काम नहीं करें। इसके अलावा यदि भारतीय जनता में आरएसएस के बारे में उन्होंने कुछ कहा है, आप इस देशभक्ति संगठन को लेकर उनके ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाना आप तथ्यहीन आधारित बातें हैं। क्या आप आरएसएस का इसमें क्या लेना देना? वो राष्ट्र निर्माण में देशभक्ति संगठन का काम करता है और देशभक्ति संगठन के काम को लेकर के आज पूरे हिंदुस्तान में आज हिंदू राष्ट्र के प्रति हमारे भारत निर्माण के अंदर देशभक्ति के जो काम करने का यदि कोई काम करता है तो आरएसएस के लोग करते हैं। आप उन्होंने एक बताया, आप उन कह रहे हो भाई साहब आप बिल में घुस गए हो। माननीय विधायक जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आरएसएस के बिल में घुसे नहीं हैं। यदि आपके आरएसएस के लोग यदि बाहर आ गए तो आपके बिल तो क्या, आपके गोदाम खाली रह जाएंगे, आपको गोदाम में जगह नहीं मिलेगी। आप इस प्रकार के आरएसएस के लोगों पर
आप इस प्रकार की टिप्पणी न करने की कोशिश करें। आज आपने शुरू के अंदर किए, पूरा राजस्थान, पूरा हिंदुस्तान आपको माफ नहीं, उसके लिए आप खामजना भुगतने के लिए आप अपने आप को तैयार रहें कि आरएसएस के आप बात पर टिप्पणी नहीं करें। हम राजनीति, आप भी करते हैं राजनीति, हम भी करते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी से बात कीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के हम बताइए, हम आप उसका जवाब देंगे। विपक्ष पक्ष में आप भी रहे हैं, विपक्ष में हम भी रहे हैं। हमारा संस्कार, हमारी मर्यादा, हमारी भाषा में हमें लगाम है। लेकिन कोई बात नहीं, ये बड़ा दुख का विषय है कि आपका दोष नहीं है, आपकी जो पार्टी है वो संस्कारहीन और तथ्यहीन है, बिना आधारित मुद्दों से बात करती है। आप 500 लोगों को लेकर जाकर के सरकार के ऊपर उन प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बढ़ाने का काम करते हो, बिना कोई सबूत से कोई बात करते हो। मैं आप सब मीडिया के माध्यम से आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि केवल उनका एक ही काम है कि आधारहीन, तथ्यहीन, बिना मुद्दे की बात को लेकर के केवल सिरोही की ये देवनागरी की जनता, उस जनता से अपनी लोकप्रियता हासिल करने का काम करने के अलावा उनके पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय भजनलाल जी और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई की, मोदी की डबल इंजन की सरकार इस देश निर्माण में, इस राष्ट्र निर्माण में और आम जगह के जो मुद्दों को लेकर काम कर रही है, उसका ये केवल काम कर रहे हैं। 2 दिन पहले पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने जो आरोप प्रत्यारोप किए हैं उसका मैं खंडन करता हूं। उनके पास ऐसा कोई वैज्ञानिक कोई सबूत नहीं है, ऐसा कोई ठोस तथ्य नहीं है। और मैं आपको ये आप सबके मीडिया के माध्यम से सिरोही की जनता को कहना चाहूँगा कि राम जुर्गा के पीछे की जो जगह नगर परिषद ने 8 जो पट्टे जारी किए हैं उसकी निष्पक्ष जाँच के लिए हमारी सरकार तत्पर रहेगी। हमारे मंत्री जी ने, हमारे सांसद जी ने प्रशासन को ये अवगत कराया है कि उसकी संपूर्ण जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो। राम की जो भूमि है वो राम की ही रहेगी। किसी भी कंडीशन में बीजेपी राम मंदिर की भूमि, इन भूमि के जो दलाल है या कोई किसी ने भी अगर कोई गलत किया है तो ठोस कार्रवाई कराने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध रहेगी। मैं आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा, जो सिरोही में राम द्वारा है वो भी इसी का पार्ट है। या राम द्वारा जो संयम जी के समय वहाँ एक अरियन हॉस्पिटल करके जो खड़ा हुआ 2021 में, उसका जो एग्रीमेंट हुआ तब विधायक संयम लोढ़ा जी यहाँ राज में थे। क्यों? उसमें आपकी क्या साठगांठ थी? सिरोही की जनता को यह भी बताइए, जो राम की भूमि है आज करीब 1948 में इसका जो पटा था वो गुरु ज्ञानदास जी के नाम था, जो कुल 49,738 वर्ग फीटर का था अपने राम द्वारा में। आज वो टुकड़ा टुकड़ा करके जो लीज बनी, 2022 की लीज की कॉपी दूंगा, उसमें इनके कार्यकर्ता हैं जितेंद्र सिंह जी जो इनके वाइस चेयरमैन हैं, उनके नाम से लीज डील हुई। तब ये चुप क्यों थे? उसमें कौन सा टैक्स वसूला गया, ये भी जनता को बताइए। उसके साथ ही मैं आपको आपके मध्य ये बात रखना चाहूँगा कि ये जो राम द्वारा है, ये राम द्वारे की जमीन को टुकड़ा टुकड़ा करके इनके राज में जो लीज डील हुई, जो किराएनामे बने, तब ये चुप क्यों थे, क्यों मौन थे, उसका भी जनता को जवाब दे। मैं आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा, इनका जब कांग्रेस का बोर्ड था और ये जब राज में थे तो इनके चेयरमैन ने एक पटा जारी किया जिसकी कॉपी मैं आप सबको संकलन करूंगा। बबूल खा पुत्र ओप खा मौसला के नाम से, स्टेट ग्रांट के नाम से ये पटा जारी करते हैं। खुद चेयरमैन के इसमें सहन है और वही पटा इनके परिवार के नाम से 2023 में अगस्त में खरीदने का काम करते हैं और उस पर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के रूप में एक कॉम्प्लेक्स को खड़ा करते हैं। क्यों? मैं पूर्व विधायक संयम लोढ़ा जी से पूछना चाहता हूं कि इसमें आपका क्या लेन देन था? आप इस समय कानून के विद्यार्थी के रूप में क्यों मौन रहे? ये भी सिरोही को जनता को बताइए। और मैं आपके मध्य ये जो विषय आया है पटों को लेकर, इन्होंने जो 5 साल में नगर परिषद में जो भ्रष्टाचार का जो अड्डा बनाया और ये कहते हैं कि इंस्पेक्टर को चार्ज देते हो। आपने 5 साल में कितने आयुक्त लगाए? जनता को बताओ ना। आपने तो ईओ से काम चलाया, ईओ 4 से काम चलाया, एलडीसी से काम चलाया, एक्शन से काम चलाया। आपने भी कब 5 साल में आयुक्त लगाया? बताओ। ये भी कॉपी मैं आपके पत्रकार बंधुओं को संकलन करूंगा, जो इनके 5 साल में कितने आयुक्त लगा पाए। खुद तो अपने जिज्ञान में जाके देखिए कि अपन सिरोही की जनता के लिए नगर परिषद बोर्ड में कितने आयुक्त लगा पाए, फिर दूसरों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कीजिए। और कल में उनका जो उन्होंने आरोप प्रत्यारोप किया, हमारे संघ का नाम लिया। आज मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं से कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि हजारों लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं का तब बलिदान का नाम है संघ। मर मिटने, देश के लिए तैयार रहने का नाम है संघ। जीवन को समर्पित करके, त्याग करके देश के लिए तैयार रहना, उसका नाम है संघ।
आप जो ये टीका टिप्पणी संघ को लेकर कर रहे हो, थोड़ा सोच समझ के कीजिए श्रीमान जी, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। और ये जिस हिसाब से कह रहे हैं कि मैं राम जुर्का की जो जगह है उसके पटे ये कर दूंगा, राम की आज बात कर रहे हैं। इनकी पार्टी ने राम को काल्पनिक बताया है। इनकी पार्टी के लोग, मेरे पहले वक्ता ने बताया कि राम मंदिर की प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने का काम करते हैं। पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने चेन्नई की सभा में राम मंदिर की शिलाओं पर कुत्ते पेशाब करते हैं। पूर्व विधायक ने इस लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर राजस्थान विधानसभा में महादेव की कृपा से बच्चे पैदा नहीं होते, ऐसे स्लोगन कहते हैं। और वो आज हमें सनातन का पाठ पढ़ाएंगे। खुद के गिरदीमान में जाग के देखिए, इन शहजादों ने 5 साल तक अपने राज्य में, चाहे शनि महाराज की घटना हो, कालंदरी वाली या चांदना वाली घटना हो, या सिरोही में अनेक ऐसी घटना हो, हमेशा हिंदू विरोधी की छवि रही है इनकी। ये एक छोटे से विषय में अपनी राजनीति सीखने का काम कर रहे हैं और अपनी छवि को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं इनको कहना चाहूंगा, कभी घूंघट की प्रथा के खिलाफ बोलते हैं। श्रीमान जी, कभी तो बुर्की के बारे में बताइए ना, आपको क्या दिक्कत आती है उसमें। और ये सब आपके सामने, आपके चेयरमैन ने भ्रष्टाचार किया, आपके वाइस चेयरमैन ने लीज डील की। अरियन मेडिकल हॉस्पिटल जो एक आदर्श सोसाइटी की जगह थी, उस जगह को इन्होंने रातों रात अरियन हॉस्पिटल खड़ा कर दिया। 2021 में एग्रीमेंट हुआ। आप खुद स्वयं अपने विधायक पद पर थे, आपका बोर्ड था, क्यों भाई आपने कौन सा टैक्स लगाया? मैं आप सब मीडिया बंधुओं के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये सब जो आरोप हमारे मंत्री जी पर, चाहे उनके पुत्र पर जो लगे, वो बेबुनियाद है। अगर है तो तथ्य साबित करें। और मैं आप सबको ये बात कहना चाहता हूं कि मैं जो बात कही है वो सारे तथ्य के साथ हूं और सब तथ्य आपके सामने पेश करने वाला हूं। और आगे भी, अभी तो पिक्चर अभी पूरी बाकी है। जब हमारा बोर्ड बढ़ेगा, इनके 5 साल के कार्य छिट्टे एक एक करके पूरे खोलने का काम भाजपा की सरकार करेगी। और पुनः मैं आप सबको ये आश्वासन देता हूं, यदि राम जुर्के के पीछे के पटे 8 जो पटे हैं, उनकी संपूर्ण जांच हमारी सरकार करवाएगी। अगर कोई भी दोषी है, किसी भी कंडीशन में उसको बख्शा नहीं जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजेंद्र सोलंकी, भाजपा प्रवक्ता। मैं अभी जो हमारे विधायक, पूर्व विधायक साहब ने जो विक्रम टैक्स के बारे में, ओटाराम जी के बारे में जो उन्होंने बेबुनियाद बातें की है, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। संयम जी जब क्रिकेट एसोसिएशन में थे, विक्रम जी और उनको सिरोही क्रिकेट ने जब से अध्यक्ष बनाया है, संयम जी की बौखलाहट और बढ़ गई। एक तो 38,000 वोट से हारे, वो हजम नहीं हुआ। पीछे का पीछे उनको क्रिकेट, जिला क्रिकेट से हटा के विक्रम जी स्थापित हो गए। तब से उनके मन में विक्रम जी के प्रति कोई न कोई षड्यंत्र रचने की क्रियाकलाप चल ही रही है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, जब क्रिकेट DCA से सिरोही से टीमें खेलने के लिए बाहर गई, तब हमारे विधायक जी ने बच्चों का मनोबल गिराने के हिसाब से, बच्चों पे टीम एक खेल का हिस्सा है, कोई टीम हार जीत होती है, कम अंतर से ज़्यादा अंतर से, एक खेल का हिस्सा है। आप बच्चों का मनोबल गिरा रहे हो, आरोप लगा रहे हो विक्रम जी पे। क्या स्थिति है? पीछे का पीछे मैच जीता, क्रिकेट के खिलाड़ियों ने जवाब दे दिया, क्रिकेट के ऊपर चुप, कोई जवाब नहीं आया उसके बाद। और आज क्रिकेट, जिला क्रिकेट अच्छा काम कर रही है। मैं भी उसका कोषाध्यक्ष के रूप में हूँ। और आपको अवगत कराना चाहता हूँ, जब उसमें आप सफल नहीं हुए तो विक्रम टैक्स करके हमारे मंत्री जी को बदनाम करने की एक साजिश रच रहे हो। ये कब तक चलेगा? कोई है तो बताओ। और आपके 5 साल में जो सीवी टैक्स चला, पूरी सिरोही की जनता, सिखगंज की जनता, पूरी विधानसभा जानती है। और उस टैक्स का भुगतान आपको मालूम है, ऐतिहासिक जीत हासिल करके ओटाराम जी गए। कभी सिरोही जिले में, सिरोही विधानसभा की ऐसी ऐतिहासिक जीत कभी नहीं हुई। ये फिर भी आपको अभी भी एक चीज़ अकर रही है, ये जनता का बहुमत है, उस बहुमत को छेड़ो मत। चुनाव तो आते जाते रहते हैं, अपने मर्यादा में बात करें। विधायक साहब, आप ये मर्यादा में आप अपने लेवल से बात करें। हम भी विधायक साहब कह रहे हैं, जी लगा रहे हैं। आप एक MLA रहे हुए हैं, भजन लाल, ओटाराम, लुम्बाराम, ये क्या भाषा है? सभ्य भाषा से बात करो ना आप। कोई भाषा ये आपकी सभ्य भाषा है? आपकी पार्टी ऐसी सिखाती है क्या? अब आप पार्टी की बात करते हो, ये हमारा विषय नहीं। हालांकि
आप कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हो, आप जिस पार्टी से आते हो, मैं आपको आपकी पार्टी के बता दूं। जो कांग्रेस कार्यकर्ता, आप बताओ, संध्या जी चौधरी को टिकट मिला, मैं सिकुंज रहता हूँ, मैं 63 नंबर बूथ संख्या मेरे, आपके कार्यकर्ता एक निर्दलीय और संध्या चौधरी का बूथ लगा के बैठे, अंदर टेबल पे वही बैठे, इसका जवाब दो। उसके बाद उदयलाल आंजना आ रहे, उसके बाद रतन जी देवासी आ रहे। जब पिछली टाइम तो बीजेपी यहाँ से चुनाव हारी थी, फिर भी 8 विधानसभा में टॉप वोट से बीजेपी जीत के कैसे गई? आप एक कांग्रेस एस और चला रहे हो यहाँ, ये कांग्रेस दूसरा, हमारा विषय नहीं है। आप सागला जी को जिला प्रमुख में टिकट दिया, कहाँ गए थे आप? कौन सी कांग्रेस लेके बैठे थे? जवाब दो। तीसरा बात बताऊँ आपको, सिकुंज में 93 में कांग्रेस से एक युवा छोरा रमेश जरीवाला जीता था। जब छगन जी गहलोत को कांग्रेस ने टिकट दिया था चेयरमैन का, तब रमेश को सौदा करके कौन आए थे बताओ? सब कांग्रेस वाले आपके घर पे पत्थर मार के गए थे। सिकुंज इसका इतिहास गवाह है, और आप सबके सामने बात रख रहा हूँ, जवाब आवे तो बताना आप। अभी अभी मैं बताऊँ, छगन जी गहलोत अभी डेथ हो गई, पिछला नगर पालिका का चुनाव उन्होंने पार्षद के रूप में लड़ा, उनके सामने एक बंटी करके लड़का, उसको खड़ा किया निर्दलीय। आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, कोई पार्टी के सामने निर्दलीय लड़ता है, अगर उसकी विचारधारा होती है तो उसको पार्टी निष्कासित करती है, उसको पारितोषिक के रूप में उसको कॉप्शन मेंबर बनाया। किस लिए? छगन जी गहलोत को उसने चुनाव हराया, हालांकि वो भी हार गया। ये 3 महीने की घटना है। कौन से कांग्रेस की बात करते हो आप? अब आपको बताऊं, ये कह रहे हैं कि हमने इस पे आरोप लगा रहे हैं। मैं आपको सिकुंज का एक मुद्दा लेके आया हूँ। सिकुंज में कैंपों में इन्होंने 168 पट्टे बनाए और 19 खाचा भूमि, जिसका इन्होंने बोर्ड में एक प्रस्ताव लिया 16/8/23 16/8/23 को वो 168 पट्टे खारिज कर दिए, 19 खाचा भूमि खारिज कर दी। कोई बात नहीं, इन्होंने कहा, लिखा कि अवलोकन करने पर हमें ज्ञात हुआ कि इन्होंने गलत तथ्यात्मक पेश किया। तो भाई इसके नियम बने हुए हैं, आप जिस पार्टी के पट्टे खारिज किए हैं उसको नोटिस कारण सहित देना पड़ता है, सूचित करना पड़ता है। कोई नोटिस नहीं, और आपको इसमें उसके अलावा जहाँ पंजीयन होता है वहाँ इसकी रिपोर्ट देनी पड़ती है, ताकि पंजीयन का बेचान रोका जा सके। वहाँ भी नहीं। आज ये 186 कुल ये ऐसे खाचा भूमि और पट्टे हैं जिनको न तो नोटिस दिया गया, न पंजीयन में इसकी सूचना दी गई, और लोग इजाज़त लेके काम कर रहे, लोन लेके काम कर रहे। ये उस समय आप नगर पालिका में नगर पालिका फंड से बड़े बड़े फंड आयोजित करके फंक्शन, आपने साफे पहने, आपने मालाएं पहनी, इन लोगों को पट्टे वितरण किए गए, बाद में आपने अंदर खाने खारिज कर दिए। तो इसमें कौन सा टैक्स लिया था आपने? आप ये अब लोगों को मालूम पड़ेगा, ये जब ये प्रकरण लोग इनको बताएंगे, पूछेंगे, लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे पट्टे खारिज कर दिए। ऐसे ऐसे प्रकरण है। अब इन्होंने लगाया आरोप के रिवर फ्रंट पे ग्रास उकेड़ रहे। ग्रास कैसे उकेड़ रहे हैं? ये मेरे पास फोटो है, वहाँ मशीनों से कटिंग चल रही है, मैं मीडिया के सामने रखना चाहता हूँ। ऐसी सॉरी थोड़ा है। और रिवर फ्रंट पे आज ये संघ की बदनामी की बात करते हैं। जिस पार्टी के पास रिवर फ्रंट था, हम लोगों के संघ के कार्यकर्ताओं को कोई अश्लील बातें नजर आई तो हमने विरोध जाहिर किया कि भाई ये रिवर फ्रंट सार्वजनिक है, परिवार लोग सहित आते हैं। अब उस आदमी को ऐसे ऐसे वीडियो क्लिप चलाता है, क्या ये ऐसे क्लिप चलानी चाहिए वहाँ पे? ये इनके राज में चलता था रिवर फ्रंट, इसका विरोध करना गलत है। उसको प्रोसेस में इसको पीडब्ल्यूडी से इसकी रेट निकाली, 2 बार टेंडर किया, कोई लेने वाला नहीं आया, वापस टेंडर किए और कह रहे ग्रास उकेल दी, वो कर दी, अंदरूनी बात करते हैं।
अब ये कह रहे हैं कि वहाँ चुंगी नाके की बात है, शिवगंज की। शिवगंज में चुंगी नाका जनहित में हटा है। शिवगंज के जो चुंगी नाका है वो 2016 से लोग उसकी मांग कर रहे हैं। शिवगंज में 4 चुंगी नाके हैं। आप एक बस स्टैंड पे जाओ, आज भी वहाँ नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है, लोग गांजा अफीम पीते हैं। इसका भी मिसयूज हो रहा था। अच्छे अच्छे व्यापारी और डॉक्टरों ने लिखित में दिया 2016 से। और इस सड़क पे अभी जो सड़क बनी है रिक्को तक, रिक्को से पुलिस थाने तक डबल रोड वापस बनेगी और उस रोड के 132 फीट तक कोई निर्माण नहीं कर सकता। ये मास्टर प्लान का नियम है और बिल्कुल सेंटर में आया हुआ जो बिल्कुल नकारा था। और ऐसी ऐसी बातें उठाते। सिरोही में भी एक चुंगी नाका तोड़ा है जनहित में, इसमें क्या बात है? 3 नाके और है कोई जनहित में। जनता, अगर जनता का आक्रोश हो तो बताइए आप। जनता का कोई आक्रोश नहीं है, जनता तो खुद खुश है। और भी 2 नाके हैं जो नकारा पड़े, वो भी ऐसी स्थिति होगी तो हटेंगे। तो ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हैं आपके सामने। और सुबह 4 बजे वीडियो था। हाँ, और उन्होंने कहा कि रात को 4 बजे उठा है, 4 बजे तोड़ा है। झूठ की कोई झूठ, हाँ, झूठ की भी कोई, हाँ। और तोड़ा भी है दिन में, सुबह सूर्य की रोशनी में, कैमरे। और वहाँ 3 CCTV कैमरे लगे, आप भी पता लगवा सकते हैं। वीडियो बताओ। ये देखिए साहब, ये तोड़ रहे हैं। ये सुबह के 4 बजे, ये सुबह की 4 बजे तोड़ रहे हैं। सूर्य निकला हुआ है। झूठ तो। और मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, काफ़ी चीज़ें हैं। एक तरफ ये राम मंदिर की बात करते हैं, आप सब लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं। मुझे एक चीज़ बताओ, सरकारी पैसों का उपयोग किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में अपन नहीं कर सकते। शिवगंज में इन्होंने एक विशेष धर्म के लिए मस्जिद में स्नान कर और एक 4 दीवारी का काम किया 7 लाख और 5 लाख के बजट से। क्या इनको कोई पूछने वाला नहीं है? आज मैं आपके सामने कहता हूँ, एक शिवगंज में एक मेघवाल समाज की एक वहाँ बाथरूम बने हुए शमशान घाट पे, जो केंद्र सहयोग के बजट से वो निर्माण किया था, वो एक जगह पड़ी थी। एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए, देने के लिए बजट उन्होंने नगर पालिका में प्रस्ताव लेके आए। शिवगंज ने पूरा उसका विरोध किया, शहर बंद रखा स्वेच्छा से। जब मीटिंग आई, पूरा गांव वहाँ पहुँचा, आपको मीटिंग छोड़ के भागना पड़ा। पूरा शहर इस बारे में जानता है। और आप उस समय कहाँ थे? एक विशेष वर्ग की नज़र आता है। आज हिंदू धर्म वालों ने कईयों ने आपको एप्लीकेशन दी, सिख समाज के गुरुद्वारे के लिए 4 दीवारी, वहाँ तो आपने निर्माण नहीं कराया। एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए आपने वहाँ नियम विरुद्ध काम करवा दिया। ये चीज़, काफ़ी चीज़ें मैं आपको और अवगत कराना चाहता हूँ। कॉलेज में जब ये विधायक थे, नहीं विधायक थे, जब कॉलेज में 50,000 से इन्होंने साइकिल स्टैंड के लिए 50,000 रुपये दिए और सिर्फ 50,000 के पीछे इन्होंने कॉलेज फंड के 65,000 से उस उद्घाटन पे खर्च कराए। ये कहाँ की न्याय की बात है? ये रिकॉर्डेड है, 50,000 उन्होंने दिए और 65,000 भी रिकॉर्ड विकास फंड से, बच्चों के विकास फंड से पैसे खर्च करवाए। अभी पिछले टाइम में बताना चाहता हूँ, एक कवि सम्मेलन कराया, बच्चों के विकास शुल्क में 200-300 रुपये हर आवेदन के साथ रखते हैं। 20 लाख उन्होंने इकट्ठा किया था। एक 20 मिनट में कवि सम्मेलन करके पूरा कर दिया। कोई बोलने वाला नहीं है क्या आपको? उसमें कौन सा टैक्स लगा था बताओ? तो आपसे ये निवेदन है, ये बौखलाहट की इनकी बातें हैं और अननीति बातें हैं। और आपको बता धन्यवाद। इसका आपने जवाब दिया और सभी लोग व्यथित थे। भारतीय जनता पार्टी उस पर कोई कानूनी कार्रवाई करेगी, क्योंकि ये कैबिनेट राज्य मंत्री के ऊपर ऐसा ये आरोप लगाया है। मैंने आपको पहले पूर्व में बताया है कि इनमें जो सीएम लोढ़ा ने जो आरोप लगाए हैं वो बिना तथ्यहीन, आधारहीन हैं। और हमारे मंत्री जी ने हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को ये कहा है कि इसकी तुरंत प्रभाव से जांच कर दूध का दूध पानी करें और उसमें यदि कोई दोषी है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करेंगे। साहब, मंत्री जी पे संगीन आरोप लगाया है, इसमें कोई मानहानि की कार्रवाई या न्यायिक प्रकरण होगा या जुबानी जवाब? उसमें यदि ऐसे कोई कानून के नियमों में होगा तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे।
भारतीय जनता पार्टी राम झोगा मंदिर संपत्ति मंदिर के बारे में क्या धारणा रखती है? ये मंदिर है, क्या महंत इस मंदिर को बेच सकता है? बेचने के इसके बारे में मंदिर बेचना नहीं बेचना ये हमारा विषय नहीं है। खरीदार तो कोई भी खरीद सकता है। यदि कोई जमीन यदि कोई मंदिर में कोई बेच रहा है और कुछ यदि कोई आज किसी भी तहसील के अंदर किसी भी जमीन की जाके कोई रजिस्ट्री करवाता है तो रजिस्ट्री करने वाला को तो कोई जाएगा तो रजिस्ट्री करवाएगा। उसके अंदर ऐसी कोई गलत काम हुआ है, किसी ने गलत जमीन बेची है और नियमों के खिलाफ है तो उसके खिलाफ हमारी सरकार के उनके तुरंत एक्शन लेगी और कार्रवाई करेंगे। शहर वासियों की, जिले की जनता की भावना राम झोगा से जुड़ी हुई है। चाहे राम मंदिर का निर्माण हो या राम मंदिर की प्रतिष्ठा भव्य समारोह हो, सब बैठ के वहां पे होती है। आपातकाल की हर चीज राम झोगा से जुड़ी हुई है। जयराम दास के समय पट्टा कैसे बना? क्या भाजपा का बोर्ड हाईजैक हो गया था कोऑपरेटिव वालों के पास में और शंकर लाल गहलोत ने वो पट्टा बनाया था। कल एक पत्रकार वार्ता में कन्नौज साहब ने कहीं पूछा था कि जयराम दास को वो पट्टा कैसे मिला? क्या तो खाचा भूमि होगी, क्या कोई भी भूमि होगी? 2002 के अंदर जो पट्टा बना था इससे लगती हुई जमीन बीला नाम की जमीन थी और ये मोस्टली ये देखा गया है कि यदि जमीन किसी जमीन के पास में बीला नाम यदि कोई जमीन है तो पड़ोसी हमेशा उसके कोई न कोई पट्टा बनाने की उसकी कार्रवाई करता है और वो 2002 के अंदर माननीय विधायक संयम जी लोढ़ा के कार्यकाल में ही उसका पट्टा बना था। स्वायत्त शासी संस्था नगर परिषद होती है, प्रशासन शहरों के संग अभियान था, उस अभियान में मैं स्वयं मौजूद था। पट्टा कैसे बना? वाइस चेयरमैन तो वो उस समय 2002 में ये उनको उनकी उस मुद्दे को संयम लोढ़ा जी को उठाना चाहिए था जब 2002 बने। वो कहाँ गए थे? हाँ, उन्होंने जैसे उन्होंने पूछ में पूरे सिरोही की जमीन जैसे जोरा मगरा ये प्रतीक होटल पूरा हड़पा सिरोही, वैसे ये जमीन भी हड़पने के लिए फिर उन्होंने ये जमीन विक्रम पाल सिंह श्याम सोनी के नाम पे खरीदी। उस वक्त में नरपत सिंह जी की लक्ष्मी मार्केट में दुकान थी, आंदोलन करने वाला मैं था, दुनिया थी कि नहीं थी मुझे याद नहीं। उसके अलावा इस राम झोगे में जो पीछे का भाग है वो भी बेच दिया। जो बनी हुई दुकानें हैं, चंपावती बावड़ी के ऊपर पूरी गायत्री होटल खड़ी है। और ये विषय आप जो बराबर कर रहे हैं, मैं सिर्फ मंदिर की बात कर रहा हाँ, हूँ। मंदिर के बात पे आते हैं। राम झोगा मंदिर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और महंत को बेचने का क्या अधिकार है? हमारी आस्था मंदिर से जुड़ी हुई है। जांच का विषय है। जांच के विषय है, उसके भी है, हमारी भी है। उसको जरूर खारिज करवाएंगे। संपूर्ण सनातन धर्म के लोगों की आस्था का केंद्र है। 5 साल तक कारावास आयु लगाया, उस आदमी को तो लूटने का लाइसेंस मिला हुआ, उसने 5 साल तक लूटा। भाजपा ने विपक्ष के रूप में एक भी पक्ष आज तक उसका उजागर किया, आज भी अवैध काम इस 2 साल के अंदर आयुक्त नहीं लगाया। उन्होंने नहीं लगाया तो क्या हम भी नहीं लगाएंगे? और आज भी पूरा का पूरा शहर के अंदर अवैध काम चल रहा है। तो कल पत्र होटल में बैठ के चलाता था, हमारे कार्यकर्ता बोलते थे कोई ऐसा शिविर में अवैध काम हरीजी नहीं चल रहा है। और यदि आपके पास में कोई सबूत नहीं चला, आप यदि जो बता रहे हो बिल्कुल सुनो। संजीवनी हॉस्पिटल देवेश्वर मंदिर के सामने, अरे जी एक मिनट सुनो मेरी बात सुनो। और सबसे ज्यादा संयम लोढ़ा से भी वो तेजाराम सोलंकी भाजपा का नेता उत्तर तो सुनो। जो क्या बोल रहा है, क्या बात बोलता है? अरे अब उत्तर सुनो, एक मिनट अब उत्तर सुनो। उसका जमीन पूरा अतिक्रमण के अंदर। अरे जी उत्तर सुनो। पूरी सिरोही में बताता हूँ, गोपाल जी को पता है कि और ये तो मैं उत्तर दे रहा हूँ, सुनो। क्या कर रहे हैं? मैं ये बात कर रहा हूँ कि राम झोगा के साथ जो ये चीज मचा के रखी है, मुद्दे को लेकर है, उसी विषय पे बात करें, उसी विषय पे बात करें। राम झोगे को आप मानते हो नहीं मानते? मानते नहीं। सुनो सुनो। सेवा भारती को भी वो स्कूल की जमीन लेने का कोई अधिकार नहीं है। हम राम के लिए जीते, राम के लिए मरते हैं। तो जीतू सिंह को भाजपा ने हमको सीधा एक चीज बताइए मेरे को कि जो आदर्श विद्या मंदिर है उसको 99 दौर की लीज आवंटित हुई, इसका निरस्तीकरण के लिए मंत्री जी ने कुछ लिखा? क्योंकि हस्तांतरण 99 वर्ष का मतलब होता है कि आपने संपत्ति को उसको दे दिया है। 99 साल के लिए वो लीज नहीं की है और 30 साल के लिए उन्होंने की और उसको महाराज को आवश्यकता थी तो महाराज ने उसको एक साथ पैसा लेने के लिए जो लीज थी उसको आगे बढ़ाया है। अरे भाई मैं कह रहा हूँ, ठीक है, मैं समझ गया, मैं रेवेन्यू जो कह रहा है उसके हिसाब से 99 वर्ष की लीज का मतलब है संपत्ति का हस्तांतरण, यानी संपत्ति उसको बेच दी गई है एक तरह से। ठीक है, 2018 के अंदर जो देवस्थान बोर्ड का नोटिस आया है राजगुरु द्वारा वाला जो विवाद हुआ था उसके बाद कि 99 वर्ष की संपत्ति हस्तांतरण नहीं किया जा सकता, तो क्या इसका भी पत्र दिया है कि इस संपत्ति हस्तांतरण को निरस्त किया जाए और जमीन को वापस उनके नाम किया जाए? ये मंत्री जी ने ऐसा कोई पत्र दिया है या आपस में सहमति बनी आप लोग? आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जब ये संस्था राम झोगा जो संस्था है वो रजिस्टर्ड नहीं थी, 92 से पहले विद्यालय किराए नामे से चल रहा है। 6,000 रुपये किराए विद्यालय के रूप में दे रहे हैं।
मासिक बिल्कुल। आज हमारा उन विद्यालय का कोई गलत ऐसा होता तो वो जो पटा बनाते या फिर जो लीज डील की है वो रजिस्ट्री लीज डील करते। उनके किराएनामे से वो स्कूल चल रही है और 92 से चल रही है। इनका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है ट्रस्ट उससे पहले से चल रही है। भाई मैं सब कह रहा हूँ, सब मान रहा हूँ, बेसिक वर्ड आप समझ गया आप सही नहीं है। अब मैं उसको निरस्त करेंगे या उसको करवाएंगे। अब मैं 5 वर्ष की कीजिए, 10 की कीजिए, 98 समझ गया मैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि एक सेकंड है, ये जो पूरा राम द्वारा राम भगवान की भूमि राम की ही रहेगी। इनके जितने भी कुएं हैं, जितनी भी लैंड है, सारी जांच भाजपा करवाएगी। अब आप इनका जो बेसिक सवाल है उस बेसिक सवाल का जवाब दीजिए आप। ये कि 99 साल की लीज करना कानूनन गलत है, यानी कि इस प्रकार से आपने उस संपत्ति का हस्तांतरण कर दिया, उसके ऊपर आपकी सरकार कोई एक्शन लेकर के कार्रवाई करवा रही है क्या, ये बताइए आप। मंत्री जी ने उसको लेकर के भी दिखाया, सिर्फ 5 पट्टों का। मैं कह रहा हूं मंत्री जी ने इस प्रकरण के जुड़े हुए सारी जमीनों के लिए पत्र लिखा है। जो भी अवैध होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। गणपत जी, आपने अभी हनुमान मंदिर आबू रोड की बात, सरकार में आए हुए आपके 2 साल हो गए, आपको पता है उस केस की स्टेटस क्या है? पता है। क्या पता? इस पटों को लेके हमारी सरकार में जो जितने पहले जो मुकदमे थे उसको लेकर के हमारी सरकार ने उनको मुख्यमंत्री के सामने रखे थे और उसमें कुछ मुकदमे जो नॉन विड्रॉल में गए हैं, कुछ उसमें से मुकदमे विड्रॉल हो चुके हैं, कुछ मुकदमे हैं जो नॉन विड्रॉल में गए हैं। जो इसकी सरकार ने इनके कानून में इन्होंने गलत तरीके से भेजा और नॉन विड्रॉल वाले मुकदमे पे पुनः हमारी सरकार वापस उसके बारे में जांच कर रही है। आपको सूचना गलत है, इसका मतलब नहीं सूचना मैं आप खुद देख के गया कानून हूं। मंत्री जी से मिले थे, किस प्ली के साथ मिले थे? कानून मंत्री ये कहे कि हमारे जो मुकदमे जो बने हैं वो गलत मुकदमे बनाए थे, जबरदस्ती में इनकी सरकार में जबरदस्ती इनके ऊपर मुकदमे बनाए गए थे, इसलिए उनको वापस गए थे कि आप इनको उन्होंने जो उनकी पहले से इन मुकदमों को नॉन विड्रॉल में डाला गया है। एफआईआर वापस क्यों नहीं हो पा रही, मेरा ये जा रहा है। उनके बारे में वापस हमारे इसमें ये राजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब जो देख रहे हैं, जो राज्य सरकार से नोटिस आया है उसके हिसाब से, क्योंकि उस वक्त सिर्फ 8 गिरफ्तारियां हो पाई, चार्जशीट आदि पेश हुई, बाकी की चार्जशीटें पेश नहीं हुई। एफआईआर 1 है, अगर पूरी एफआईआर दर्ज होगी तो बाकी की चार्जशीट भी पेश करनी पड़ेगी, उनकी गिरफ्तारियां होंगी। कार्यकर्ताओं का आपका कहना है कि उनको बचाने के लिए हम लोगों को पीड़ित कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। उनके ऊपर कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। वो उन मुकदमों के उनको लेकर के हमारे इनके जो बने हुए जो देख रहे हैं आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, और उसको पूरी इनके पास में फाइल है और उनको वापस उस नॉन विड्रॉल को वापस विड्रॉल कराने के लिए वहाँ प्रदेश कार्यालय में इसके लिए काम कर रहे हैं। ये तो हो गया सारा मुद्दा है, लेकिन संयम लोढ़ा ने इन मंदिरों और इसके अलावा भी बहुत दिसंबर में जैसा उन्होंने बताया डेटा कि कलेक्टर के सामने रखा कि 10,000 हुई है। इससे पहले पिछले साल आप ही का शासन रहा होगा, 49,000 थी, दैन मतलब 50,000 से कम कभी नहीं रही। तो ऐसा क्या समस्या आ गई? पहले ये था कि पहले ये इस प्रकार के जो नरेगा के अंदर जो मजदूर काम करते थे उनकी कोई जांच नहीं होती थी। हमारी सरकार ने आदरणीय केंद्र सरकार द्वारा 2 टाइम के अंदर जो भी नरेगा में मजदूर काम करते हैं उनकी दोनों टाइम उनकी पूरा निरीक्षण होता है, उनकी पूरी जांच होती है, पूरा नक्शा उनका लेकर के दोनों टाइम करना। पहले घर बैठे कोई मजदूर जा नहीं रहा था और वहाँ बैठे बैठे हाजिरी उनकी ली जाती थी, मिस्टर में उनके नाम भरे जाते। जब जांच की दोनों टाइम यदि जो भी नरेगा मजदूर पे काम करेगा उनको दोनों टाइम पे वहाँ पे नरेगा में काम करना पड़ेगा। जब उनको हर मजदूर वहाँ जाना चाहता है तो वो काम नहीं कर रहे हैं, उसके चक्कर में मजदूरों की संख्या घटी है। पीएम आवास का 2 किस्तें नहीं आई हैं। पीएम आवास के लिए अभी पहले 2 किस्तें जारी हो चुकी है, तीसरी किस्त के लिए अभी उनके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके लिए लेटर लिखे हुए हैं, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। दूसरा ये मजदूरों का जो आपको उनका जो फंड है वो डायरेक्ट उनके खाते में जाते हैं, ना कि उनके किसी को और। उनमें एक क्या हुआ है कि पहले जैसे राजस्थान बैंक था उसका बैंक का नाम बदला गया है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से थोड़ा पैसा डिले हुआ है, ना कि कोई सरकार की वजह हुआ है। उसमें डायरेक्ट उनके फंड उनके खाते में जाता है। जो नया नाम एपीओ का दूसरा नया नाम दिया है जिसका नाम है SN है, उसका नया एपीओ आने की वजह से पैसा डिला हुआ है, न कि कोई सरकार की वजह से पैसा डिला हुआ है। और बैंकों का नाम बदल करके नाम बदला गया है, इस वजह से थोड़ा पैसा डिले हो रहा है। आप लोग अभी मुख्यमंत्री जी से मिले थे पूरी कार्यकारिणी जी, सूत्रों के हवाले से जो सूचना मिली है तो भाई आप लोगों को पुलिस अधीक्षक महोदय से बहुत समस्या है।
कि साहब हमको मिलते नहीं, हमें टाइम नहीं देते हैं। तो ऐसे ये क्या- आपके पास में गलत सूचना है। ऐसी कोई बात नहीं हुई है। न केवल बातचीत थी, हमारी संगठन को लेकर हमारे 2 साल के जो सरकार के जो काम, विकास के जो काम किए हैं, उस काम को लेकर चर्चा हुई थी। उस काम को और आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है उसके समन्वय बैठक थी। न कि प्रशासनिक अधिकारी, न पुलिस अधीक्षक लेकर कोई ऐसी वार्ता नहीं हुई, तो कुछ चर्चा नहीं हुई। जी, मेरा एक सवाल है, मंत्री जी के बेटे पे विक्रम टैक्स के आरोप लगे, आप लोग उसके सबूत मांग रहे हैं पूर्व विधायक जी से। आप पूर्व विधायक के बेटे पे आरोप लगाते हैं सीवी टैक्स के नाम पे, क्या आपके पास में कोई प्रूफ है सीवी टैक्स के खिलाफ? हमने तो ये आपके नाम से कोई टैक्स का नाम सुना है, लेकिन ये जरूर पहले सुना था कि सिविल टैक्स का नाम का आपको भी पता होगा एक टैक्स था, लेकिन ये हमने नहीं सुना कि विक्रम टैक्स के नाम से कोई टैक्स है। लेकिन ये जरूर सुना था कि आपको भी पता है कि ये सिविल टैक्स कोई पहले था। उसका कोई सबूत है कि आपके पास में? सबूत आप खुद को पता है, जैसे आप पूछ रहे हो कि ऐसे कैसे आपको खुद को पता है। हमने भी आपके माध्यम से सुना है। वो भी तो ऐसे ही आरोप नहीं, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हमें तो पता भी नहीं है कि कोई विक्रम टैक्स है। चले सोलंकी जी, आप अभी बोले कि शिवगंज के अंदर समाज विशेष को कुछ दिया गया और सरकार का पैसा है वो धार्मिक स्थलों पे खर्च नहीं होता। लोग, आपके मंडल अध्यक्षों का ये शिकायत थी कि आपके बड़े पदाधिकारी जो हैं संगठन के, मंडल अध्यक्षों तक के फ़ोन नहीं उठाते। तो क्या इस तरह से संगठन चल पाएगा या आरोप गलत है उन मंडल अध्यक्षों का? नहीं, ऐसी मंडल अध्यक्ष न किसी हमारी जानकारी में नहीं है, न मंडल। हमारा पूरा संगठन है राजस्थान की टॉप, सिरोही जिला पूरे राजस्थान में टॉप पे चल रहा है। सारे सिरोही जिले में जितने अभियान दिए हैं, चाहे तिरंगा यात्रा हो राजस्थान पे, आप पता कर लीजिए, पूरे राजस्थान में तिरंगा यात्रा टॉप रही। पूरा संगठन, हम संगठन एक साथ मिलकर के पूरे जिले में अच्छा संगठन चल रहा है और किसी से कोई शिकायत नहीं है। आपको किसी के ने यदि किसी बात बताइए तो हमारी जानकारी में नहीं है। और हमारे जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में सिरोही जिला अच्छा चल रहा है और संगठन हम सब साथ मिलकर विकास के सभी कार्य करवा रहे हैं।